हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस वेरी स्पेशल वीडियो फ्रॉम माय साइड। इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करूंगा 3 ऐसी टिप्स दैट विल हेल्प यू क्रैक कैट 2025 स्पेसिफिकली एंड आगे जाके लाइफ में भी कोई भी प्रोजेक्ट हो, कोई भी काम हो, कोई भी चीज हो जो आपको अचीव करनी है तो उसके लिए काम आएगा। द फर्स्ट टिप, द फर्स्ट थिंग दैट यू शुड नो इज अबाउट योरसेल्फ। अब अपने बारे में पता होना तो सबके लिए ही बहुत इंपॉर्टेंट है, इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर अ टेस्ट और नॉट। तो क्या पता होना चाहिए? You should know what all things are there that excite you, what all things are there that don't really excite you। कौन से situations में डर लगता है, कौन से situations में खुशी मिलती है, कौन से situations को थोड़ा सा ध्यान में रख के काम करना चाहिए। तो ये सारी चीजें you should know about yourself and if you know these things about yourself you will be able to plan your preparation really well। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है अपने बारे में चीजें पता करना। अब क्यों पता होना चाहिए मुझे अपने बारे में चीजें? यार क्या करना है, मुझे तो एमबीए करना है ना एंड ऑफ द डे, तो मुझे अपने बारे में पता करके क्या करनी है चीजें। सो थिंक अबाउट इट। आफ्टर योर एमबीए व्हाट इज इट दैट यू आर गोइंग टू डू? एमबीए के बाद एक कंपनी में जॉब करोगे। लेट से आप एक मार्केटिंग रोल में जॉब करते हो, तो मार्केटिंग रोल में आपको करना क्या होता है? यू विल हैव अ प्रोडक्ट, अ ब्रांड, अ टेरिटरी। कुछ तो एक चैलेंज होगा तुम्हारे सामने। यू विल हैव टू गो टू द मार्केट एंड सी हाउ योर प्रोडक्ट इज परफॉर्मिंग, हाउ योर कॉम्पिटिटर्स प्रोडक्ट्स आर परफॉर्मिंग। क्या डिफरेंस है, क्या नई चीज कर सकते हैं, कुछ सप्लाई चेन में एक्सेलेंस बना सकते हैं क्या, कुछ प्रोसेस सेट कर सकते हैं कि नहीं, क्या क्यूज होने चाहिए। अब ये इंफॉर्मेशन तो मार्केट में सबके पास अवेलेबल है। ऐसा नहीं है कि यू आर द ओनली वन हु कैन सी थिंग्स इन द मार्केट एंड अदर्स कांट। सो व्हाई आर कंपनीज हायरिंग यू एंड पेइंग यू 30-35 lakhs पर एनम की स्टार्टिंग सैलरी पे तुमको क्यों हायर कर रहे हैं? That is purely because you are able to think about things critically। उनको एक अच्छे फ्रेमवर्क में डाल के देख पा रहे हो एंड देन यू कैन गिव सम एक्शनेबल इनसाइट्स जिससे चीजें चेंज होंगी। एंड दैट इज द सोल रीजन व्हाई यू आर बीइंग चोजन ओवर एनीवन एल्स हु इज ऑलरेडी देयर इन द सिस्टम, बिकॉज यू आर ब्रिंगिंग अ फ्रेश सेट ऑफ आइज एंड यू आर ब्रिंगिंग सम एनालिसिस। अब हम एनालाइज कैसे कर पाएंगे? अगर मुझे चीजें पता है या अपना प्रोडक्ट मुझे अगर ठीक से पता है तो ही मैं उसको एनालाइज कर पाऊंगा। अगर मुझे अपने प्रोडक्ट के बारे में ही नहीं पता देन हाउ कैन आई एक्सपेक्ट टू ब्रिंग सम रेवोल्यूशन इन द रीजन, इन द ज्योग्राफी और इन टर्म्स ऑफ द ब्रांड? नहीं कर पाऊंगा मैं। सेम थिंग गोस ऑन विद द प्रिपरेशन एज वेल। इफ यू नो अबाउट योरसेल्फ हाउ इज इट दैट यू फंक्शन, कहां पे तुम्हारा परफॉर्मेंस ऊपर चला जाता है, कहां पे तुम्हारा परफॉर्मेंस डिप हो जाता है, यू विल नो एग्जैक्टली व्हाई यू वांट टू डू एन एमबीए एंड हाउ यू वांट टू गो अबाउट इट। Now coming to the second tip. The second thing is an extension of the first। अब चलो मुझे तो समझ में आ गया कि क्रिटिकली कैसे सोचना है, चीजों को इवेल्युएट कैसे करना है। The second most important thing that I need to have is a plan। अगर मेरे पास प्लान ही नहीं है then it's going to be a big disaster। A lot of my students and people who have been a part of this YouTube channel and some of you as well who have prepared for CAT 24 and are still looking at CAT 25 will agree to this। क्या चीज की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे? तुम्हारा कैट 24 क्यों नहीं हुआ, या व्हाई डू यू थिंक यू डिजर्व अनदर चांस? दिस इज प्योरली बिकॉज यू डिड नॉट प्लान वेल द फर्स्ट टाइम। सो इवन इफ यू आर प्रिपेयरिंग एज अ फ्रेशर फॉर कैट 2025, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है दैट यू नीड टू प्लान वेरी वेल एंड यू नीड टू प्लान अहेड ऑफ टाइम। सो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है कि मैंने आज कैट के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दिया। नाउ आई डोंट नो व्हाट माय प्रिपरेशन इज गोइंग टू लुक लाइक इन द मंथ ऑफ मार्च, what is going to happen in the month of April, मई महीने में मैं क्या करूंगा ये मुझे पता ही नहीं है। Now the problem with this is twofold। The first thing is because you do not know whether you are in the right stage of your preparation with each passing month, you will never be able to tell yourself whether you are happy with your preparation or sad with your preparation। तो ये पता ही नहीं चलेगा till the very end जब काफी लेट हो चुका होगा। दी सेकेंड थिंग इज जब ये फर्स्ट टाइम तुमको पता चलेगा कि तुम्हारा प्रिपरेशन कहां पे है कंपेयर टू द प्रिपरेशन ऑफ अ लॉट ऑफ अदर पीपल, यू विल बी हिट विथ अ वॉल ऑफ ब्रिक्स। तो ब्रिक वॉल के अंदर सीधा हेड फर्स्ट बैंग करोगे। क्यों पता है? बिकॉज देन यू विल सी अ रियलिटी चेक। तुमको लग रहा होगा कि हाँ ठीक है, बहुत टाइम है, कर सकते हैं, बहुत ईजी है, बट फर्स्ट मॉक जब दोगे इन द मंथ ऑफ अप्रैल और मई, थिंग्स विल बिकम क्रिस्टल क्लियर टू यू और वो जर्नी आगे और डिफिकल्ट होती जाएगी। So you have to understand what is it that you want to achieve और उसको अचीव कैसे करना है। So for example, let's say मेरे पास एक प्लान है that I want to finish my entire syllabus by let's say end of May और आज मैं बैठा हूं फरवरी के अंदर। So I have 4 months till the time I can finish my syllabus। अभी उसको मैं और कैसे प्लान करूंगा?
Let's say for example, I want to do maths on Mondays, Wednesdays and Fridays. I want to do DILR on Thursdays. I want to do VARC on Tuesdays. तो ये पैटर्न मैं फॉलो कर रहा हूं. 2 दिन मैंने रखे हैं रिवाइज करने के लिए या कुछ एक्स्ट्रा चीजें करने के लिए, विच इज फाइन. तो मैं ये 5 डे पर वीक के प्लान से आगे बढ़ रहा हूं. नाउ यू विल हैव समवेयर अराउंड 22 to 23 वीक्स टिल द एंड ऑफ मे. तो उतने टाइम में तुम्हारा पूरा सिलेबस कवर हो जाना चाहिए. नाउ इफ आई एम सेइंग दैट ऑन वन फाइन वेडनेसडे मैं सोच रहा हूं कि आज सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट पूरी तरह से मुझे करना है. सो व्हाट डज इट मीन व्हेन आई से पूरी तरह से मुझे करना है? आई नीड टू अंडरस्टैंड कि थियरी क्या है. आई विल रेफर टू अ बुक, आई विल रेफर टू सम क्लासरूम मटेरियल जहां पे मैंने साइन अप किया होगा, या फिर आई विल लुक एट सम ऑनलाइन वीडियोस, ऑनलाइन रिसोर्सेज. तो ये सारी चीजें करके मैं बोलूंगा कि चलो आज मेरा जो था थियरी वाला पार्ट कंप्लीट हो गया. नाउ आई ऑल्सो वांट टू अंडरस्टैंड कि SICI के अंदर किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जो मुझे सॉल्व करने आने चाहिए. And to look at those kind of questions, you will have to go through say 50 questions from any of the sources that I mentioned earlier. कोई बुक हो सकता है, कोई क्लासरूम नोट्स हो सकते हैं, ऑनलाइन रिसोर्सेज हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है. बट मेक श्योर दैट यू गो थ्रू दिस पार्ट. अब ये वाला पार्ट तो हो गया. सो दिस विल मेक यू फील कॉन्फिडेंट अबाउट योरसेल्फ. अब सिर्फ प्लानिंग करना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जीक्यूट करना भी इंपॉर्टेंट है. सो प्लान जैसे ही बना लोगे, एनेबल योरसेल्फ टू एग्जीक्यूट दोस प्लान्स. अब सुबह बैठ के ये ढूंढना मत शुरू करना कि SICI के बेस्ट क्वेश्चंस कहां पे मिलेंगे, ये मत सोचना. स्टार्ट एट द बिगिनिंग ऑफ द वीक इटसेल्फ कि भाई सारा का सारा मटेरियल मेरे पास रेडी है बिफोर आई गो एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग. तो ये सारी चीजें संडे को हो जानी चाहिए, दैट यू आर प्लानिंग अहेड ऑफ टाइम फॉर मंडे टू फ्राइडे. एक मंथ एंड का विजुअलाइजेशन भी कर लेना कि अच्छा फरवरी एंड तक अगर मेरा अरिथमेटिक, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और लेट्स से डेटा इंटरप्रिटेशन के टेबल और ग्राफ वाले क्वेश्चंस हो गए होंगे, आई विल बी वेरी हैप्पी. If you achieve that target, reward yourself, do something nice for you. एक दिन ब्रेक ले लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है. So do these kind of things and then you will see yourself progress in a systematic manner. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है even in case of organizations. So MBA करके आगे जाओगे तो भी यही चीजें करनी पड़ेंगी. ऐसे नहीं होगा कि 1 महीने के अंदर तुमने सेल डबल कर दिया, ऐसे नहीं होगा. It's going to be a gradual process. अगर एक मार्केट शेयर गेन करना है तो 1% के लिए फाइट करना पड़ेगा. So you need to have long-term plans if you want to succeed in your life. तो शुरुआत यहीं से होती है. The third tip that I am going to talk about is ownership. अब आसपास बहुत सारा नॉइस होगा when it comes to CAT कि मेरा CAT क्लियर क्यों नहीं हुआ. बहुत सारे रीजंस हैं. CAT का पेपर ही गड़बड़ था, इतना डिफिकल्ट पेपर भला कोई देता है. नॉर्मलाइजेशन ठीक से किया नहीं था. अगर मेरा स्लॉट 1 होता तो शायद मुझे DI में अच्छा स्कोर मिलता, बट बिकॉज आई टुक इट इन स्लॉट 3 इट वाज अ डिजास्टर. देन देयर कुड बी अदर फैक्टर्स कि अरे कोई फैकल्टी ने मेरे स्लॉट में जाकर टेस्ट दे दिया, उसको 204 मार्क्स मिल गए और उसकी वजह से मेरा शायद क्लियर नहीं हुआ. सो दैट इज अनदर रीजन दैट पीपल गिव. रिजर्वेशंस की वजह से मेरा यहाँ पे एडमिशन नहीं हो रहा. सो पीपल गिव अ लॉट ऑफ रीजंस. नाउ आई एम नॉट सेइंग ये सारे रीजंस गलत है, इनको देना बंद कर दो, इसका कुछ इंपैक्ट ही नहीं होता, ऐसा तो नहीं बोलूंगा. आई एम नॉट दैट स्टूपिड दैट आई विल टेल यू कि नहीं इसका कोई इंपैक्ट ही नहीं है करके. डेफिनेटली ईच ऑफ दीज थिंग्स दैट आई मेंशन हैज सम इंपैक्ट ऑन योर कैंडिडेचर, आई अग्री. बट द थिंग इज व्हाट इज इट दैट यू आर ब्रिंगिंग फ्रॉम योर एंड जो तुम्हारे कंट्रोल में है. IIM अहमदाबाद तुम्हारा 10th 12th और ग्रेजुएशन का स्कोर देखता है तो ठीक है ना. देयर आर मेनी अदर कॉलेजेस कंपेयर टू IIM अहमदाबाद, यू कैन लुक एट दोस. तो यू कांट से दैट IIM अहमदाबाद अच्छे लोगों को लेता है जिनका 10th 12th ग्रेजुएशन स्कोर अच्छा है. बिकॉज ऑफ दैट आई वाज नॉट एबल टू डू माय MBA फ्रॉम अ गुड कॉलेज. इट डज नॉट रियली रेजोनेट वेल. सो हैव ओनरशिप इन प्लेस. अगर सक्सेस के लिए खुद को पैट करते हो तो फेलियर के लिए भी खुद को क्वेश्चंस पूछो कि what is it that I could have done in a slightly better manner so that I would have improved my chances. See, 100% गारंटी कोई चीज की कोई भी नहीं देगा. But then again, you have to ensure that मेरे chances better हो रहे हैं. You should not put additional pressure on yourself by leaving your job randomly or not doing anything else in addition to CAT preparation. ये सब करके ना तुम अपने ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर डाल रहे हो जो तुम्हारा ब्रेन शायद सहन कर पाएगा या नहीं सह पाएगा. So we don't really know how your brain is going to react to these things. So have ownership in place. You have to own your successes and your failures. तो अगर कोई मुझे पूछता है कि मुझे कैट में 93.79 परसेंटाइल क्यों मिला था, इट विल बी अ वेरी स्टूपिड एक्सक्यूज फ्रॉम माय साइड अगर मैं बोलूं कि नॉर्मलाइजेशन ठीक से नहीं किया था. मे बी देयर वाज समथिंग दैट आई कुड हैव डन वेल. चलो 100 परसेंटाइल नहीं आते बट 99.5 परसेंटाइल तो आ सकती थी. 93 परसेंटाइल आने की कोई जरूरत नहीं थी. So that is something that you have to understand how things work in that context and then plan accordingly. तो ये 3 tips हैं that I will give to all the aspirants who are preparing for CAT 2025 and even for life beyond an MBA. Because as you know, MBA के 2 साल जो होते हैं, those are of course going to be a microcosm
of what your life is going to look like. तो जितना वहां पे पढ़ोगे, जितना वहां पे अपने आप को डेवलप करोगे, उतना ही ज्यादा बेनिफिट करोगे इन द लॉन्ग रन. I hope these 3 tips are useful to you in your journey when it comes to preparing for CAT 2025. In case you have something to say about each of these tips, yeah, you have some story to share on your own, do let me know in the comment section below and we can interact there. If you have liked the video, do leave a like and do stay subscribed to this channel for more such content. I'll see you again in the next video. Till then, keep preparing.